जब अर्जुन आत्मा के शाश्वत स्वरूप को समझने लगता है, तब श्री कृष्ण उसे एक और गहराई में ले जाते हैं, कर्म योग यानी निष्काम कर्म का मार्ग। अर्जुन पूछता है, यदि ज्ञान सर्वोत्तम है तो क्यों न संन्यास लिया जाए, क्यों कर्म किया जाए? त्याग और कर्म दोनों ही मोक्ष का मार्ग हैं, लेकिन निष्काम कर्म श्रेष्ठ है। कोई भी क्षण भर भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। कर्म प्रकृति का स्वभाव है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि ज्ञानवान भी कर्म करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं। उनका कर्म लोक कल्याण के लिए होता है। कर्तव्य को फल की इच्छा के बिना करो। जब कर्म ईश्वर को अर्पित किया जाता है, तब वह शुद्ध हो जाता है और बंधन नहीं देता। यही है कर्म योग का सार। कर्तव्य भाव से कर्म करना, लेकिन फल की आसक्ति के बिना। जब कर्म को अर्पित किया जाता है, वह पवित्र बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, डर या अभिमान से नहीं, बल्कि उच्च उद्देश्य की सेवा के लिए कर्म करो। अर्जुन, उदाहरण बनो। लोक महान पुरुषों के कर्मों का अनुसरण करता है। यदि तुम अपने कर्तव्य से पीछे हटोगे, तो समाज में अराजकता फैल जाएगी। सच्चे नेता वही होते हैं जो सेवा भाव से कार्य करते हैं। यही समाज में संतुलन बनाए रखता है। भगवत गीता का तीसरा उपदेश हमें सिखाता है, कर्म करना हमारा धर्म है। फल की चिंता से मुक्त हो जाओ। अपने कर्म को उच्च उद्देश्य को अर्पित करो। यह सिर्फ एक आध्यात्मिक मार्ग नहीं है, यह एक अर्थपूर्ण और शांतिपूर्ण जीवन जीने की कला है। चाहे जो भी हो तुम्हारा कार्य, उसे निष्ठा, नम्रता और निरासक्ति से करो। यही है कर्मयोग, और इसके माध्यम से साधारण जीवन भी दिव्य बन जाता है।